प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि आने वाले जो न्यू वीडियोस हैं वो आपको समय पर प्रोवाइड होते रहें। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। उसमें हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने डिफरेंस इन बिटवीन SN1 और SN1 और SN2 रिएक्शंस में डिफरेंस की भी बात कर ली थी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनकी बात करेंगे और वन बाय वन एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझते हुए चलें। जहाँ भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट अपनी हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का संश्लेषण या एल्किल साइनाइड का विरसन या एल्किल साइनाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस आप जब एल्कोहलिक केशियन के साथ करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्किल साइनाइड। तो आप लिख सकते हो व्हेन एल्कोहलिक केशियन, व्हेन एल्कोहलिक केशियन reacts with alkyl halide to form alkyl cyanide। ध्यान दें, मैंने कहा कि when alcoholic cation reacts with alkyl halides to form alkyl cyanide या alkyl cyanide is formed। आप इसको ऐसे लिख सकते हो when alcoholic cation reacts with alkyl halide to form alkyl cyanide या to alkyl cyanide is formed, एक ही बात है। तो देखिएगा, आपके पास रिएक्शन जब आप स्टार्ट करते हो उस टाइम आपके पास एल्किल हैलाइड होता है। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बच्चों आपको करवानी होती है केशियन के साथ। और केशियन जो आप बच्चों लेके चलते हो किस टाइप का होता है, एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक केशियन के साथ जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा RCN प्लस में KX, RCN प्लस में KX। तो देखिएगा, यहाँ पर इस पर पार्शियल वही नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ इस बॉन्ड के अंदर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। और इस बॉन्ड में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो R पे आप पास कार्ब कैटायन जनरेट होगा। उस कार्ब कैटायन के अंदर ये होता है जो केशियन होता है बच्चों, इस केशियन की जो नेचर होती है वो होती है आयोनिक। आयोनिक नेचर होती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है K प्लस और CN माइनस में। प्लस वाला माइनस के साथ ऐड हो जाएगा और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ ऐड हो जाएगा। मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCN एल्किल साइनाइड प्लस में KX। अपन को एग्जांपल ने सपोज मैंने कहा CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवानी है बच्चों आपको KCN जो किस टाइप का है, एल्कोहलिक है। मीन्स एल्कोहल में डीप करके आपको लेना है किसको, केशियन को। तो आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CN और प्लस में प्रोडक्ट मिला आपके पास जो को प्रोडक्ट वो मिला KCN। तो यहाँ कुल मिला के हमारे पास एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन है जी, एल्किल साइनाइड, और ये है जी मिथाइल साइनाइड। ये मिथाइल साइनाइड है, ये आपका एल्किल साइनाइड है। इसके अंदर अपन ने एग्जांपल ले लिया, मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब केशियन के साथ करवाई जाती है तो मिथाइल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, अलग अलग प्रोसेस होंगी। यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट जो मिला है मिथाइल साइनाइड, आपके पास प्रोडक्ट मिला है
मीन्स आपके पास एल्किल साइनाइड प्रोडक्ट मिला है। इस एल्किल साइनाइड की अलग अलग कंडीशंस में यदि रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के मिलते हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि आप एल्किल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो आपके पास बच्चों जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप जब इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तब आपका ये हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं, चाहे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो चाहे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो, ये हाइड्रोलाइसिस होते हैं बच्चों एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके एसिडिक पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलेगा एमाइड। और इसका यदि आप स्टीफन रिडक्शन करवाओगे, स्टीफन एक साइंटिस्ट था स्टीफन, यदि आप इसका स्टीफन रिडक्शन करवाओगे तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों एल्डिहाइड। और जब आप इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन करवाओगे तब आपको जो रिडक्शन मेंडियस रिडक्शन होता है, और मेंडियस रिडक्शन के दौरान आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो आपको मिलेगा प्राइमरी एमीन। तो नेक्स्ट अपन इसमें कुछ रिएक्शंस करवाएंगे, उनको ध्यान से समझना। तो आपको सिर्फ सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड में क्या याद रखना है, व्हेन एल्कोहलिक केशन रिएक्ट्स विद, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक केशन, ठीक है, टू एल्किल साइनाइड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो एल्किल साइनाइड है उसकी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, अलग अलग आप कंडीशंस में आप लिख सकते हो। फर्स्ट लिख सकते हो एल्किल, या आप ऐसे लिखें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड टू obtain कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ध्यान रखना है कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, यानी जब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो एल्किल साइनाइड का तो आपके पास फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मीन्स यहां मैं यदि रिएक्शंस बताऊं आपको तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका एल्किल साइनाइड है। आप इसका बच्चों कंप्लीट जब क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, मीन्स क्या करवाना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और ये जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बच्चों होता है वो होता है एसिडिक मीडियम में। तो HCl के साथ आप लेके चल सकते हो 2H2O, ठीक है। HCl को भी आप 2 ले सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में आपको मिल जाएगा बच्चों NH4Cl, यानी आपको यहाँ क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। किससे मिला जी, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का आपने करवाया बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो आपके पास प्रोडक्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं लिख सकता हूं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, partial hydrolysis of alkyl cyanide to obtain amide। यानी जब आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, आपके पास कोई एल्किल साइनाइड है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड टू ऑब्टेन एमाइड। तो देखिए पार्शियल करवाओ आप इसका हाइड्रोलाइसिस, तो देखिएगा आपके पास ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका आपको करवाना है बच्चों पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और वही सेम कंडीशन H2O का एक मॉलिक्यूल काम आएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट आपको मिलेगा बच्चों C डबल बॉन्ड और ये आपको मिल गया NH2, यानी यहाँ
आप लेके चले हो एल्किल साइनाइड और आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिला है वो मिला है एमाइड। तो कुल मिला के याद रखें कि जब एल्किल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है एसिडिक मीडियम में तब आपको एमाइड मिलता है, और एल्किल साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है एसिडिक मीडियम में तब बच्चों आपको मिलता है एमाइड। यानी ये दो टाइप की रिएक्शंस की बात हुई। ठीक है जी। इसी के अंदर तीसरी जो कंडीशन रहेगी वो क्या है देखिएगा। तीसरी कंडीशन में आप नोट कर सकते हो स्टीफन STEPHEN स्टीफन रिएक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड टू ऑब्टेन्ड एल्डिहाइड। यहां क्या ध्यान रखना है कि जब आप स्टीफन रिएक्शन करवाओगे एल्किल साइनाइड की तब आपके पास जो प्रोडक्ट बच्चों मिलेगा वो मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है जी। तो इसके अंदर कंडीशंस है, यहां जो रिडक्शन होगा बच्चों वो पार्शियल रिडक्शन होगा। ठीक है जी। कौन सा रिडक्शन होगा? पार्शियल। तो देखिए किस टाइप से रिएक्शन होती है। ये बच्चों है RC∼N। इसकी रिएक्शंस आपको करवानी है, SN लेना है, साथ में HCl लेना है और साथ में SN HCl और ये ले लिया H2O और यहां हुआ है बच्चों पार्शियल रिडक्शन। और यहां जो बच्चों आपकी रिएक्शन है उसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन रिएक्शन हुई है यहां। ठीक है जी। तो यहां ध्यान क्या रखना है? SN। आप ऐसे भी याद याद सकते हो एल्किल साइनाइड से आपको क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो स्टीफन स्याणो एल्डिहाइड बना गयो। मीन्स स्याणो मीन्स CN SN मीन्स टिन। तो टिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो देखिएगा यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RC∼O और ये मिला आपको H। कुल मिला के यहां जो कंडीशंस आई, यहाँ 3 बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक O यहां आ गया, H यहां आ गया। ठीक है जी। अब कंडीशंस ये है कि साथ में यदि मैं इसकी बात करूं तो फॉर्मेशन होता है बच्चों अमोनिया का, NH3 का फॉर्मेशन भी इसके साथ होता है। तो कुल मिला के आप लेके क्या चले? एल्किल साइनाइड। और आपके पास जो प्रोडक्ट मिला बच्चों वो कौन है? एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना कि स्टीफन रिएक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड टू ऑब्टेन्ड एल्डिहाइड जो एक प्रकार से पार्शियल रिडक्शन होता है। लास्ट और फाइनल जो इसके टाइप की जो रिएक्शंस है बच्चों वो है मेंडियस रिडक्शन। तो लिख सकते हो मेंडियस रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड टू ऑब्टेन्ड प्राइमरी एमीन। ठीक है जी। तो यहां क्या ध्यान रखना है कि मेंडियस रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड टू ऑब्टेन्ड प्राइमरी एमीन। यानी जब स्टीफन रिएक्शन करवाई थी ये भी एक प्रकार से रिएक्शंस की जगह में रिडक्शन वर्ड भी यूज कर सकता हूं और यहां रिडक्शन की जगह में रिएक्शन वर्ड भी यूज कर सकता हूं, है ना। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि स्टीफन रिएक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड ऑब्टेन्ड एल्डिहाइड और यहां मेंडियस रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड टू ऑब्टेन्ड प्राइमरी एमीन। तो यहां बच्चों आपको क्या करवाना है? मेंडियस रिडक्शन। और मेंडियस रिडक्शन जो होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई रिएजेंट चाहिए। और रिएजेंट जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों? C2H5OH में डीप करके लेना है Na को। तो मीन्स हम रिएक्शंस की बात करें तो RC∼N इसकी रिएक्शन होगी 4 हाइड्रोजन के साथ और मेंडियस जो रिएजेंट होता है वो होता है बच्चों Na+C2H5
OH, और ये बच्चों आपका होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और यहां जो बच्चों रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है? मेंडियस रिएक्शन। ठीक है जी। तो यहां फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा प्राइमरी एमीन, मीन्स RCH2NH2। ठीक है, यानी यहां से ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, 2 H यहां ऐड हो गए और 2 H यहां ऐड। तो कुल मिला के आप क्या लेके चले थे? एल्किल साइनाइड। और आपको मिला क्या? प्राइमरी एमीन। तो ये कुल मिला के बात हुई आपकी किसकी? कि एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करने के बाद ये एल्किल साइनाइड रिएक्शन करके किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और किस प्रकार से एमाइड का फॉर्मेशन करता है, और किस प्रकार से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और किस प्रकार से प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिएगा अपन शॉर्ट टाइप में यदि चले, कोई एग्जांपल लेके आपको मान लीजिए एक साथ एग्जांपल दे दे, आपको ये लिख के दे दे कि CH3CH2Cl इसकी रिएक्शंस करवाओ आप। CH3CH2Cl दे दिया, आप बच्चों इसकी रिएक्शन करवाओ एल्कोहलिक KCN के साथ, और प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन दे दे आपको। ठीक है जी। फिर आपको ये पूछ ले कि आपके पास ये है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और आपको 4 कंडीशन दे दे। कितनी कंडीशन दे दे बच्चों? 4 कंडीशंस दे दे। पहली कंडीशन क्या देगा बंदा? पहली कंडीशन ये देगा कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यानी HCl के साथ में आपको क्या लेना है? 2H2O मॉलिक्यूल लेना, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। फिर आपको बंदा कह दे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो आपको क्या करना है? HCl के साथ में एक मॉलिक्यूल क्या लेना है? H2O लेना है। ये आपका हो गया पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। फिर आपको बच्चों कह दे पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब आपको क्या लेना है? SN लेना है, साथ में HCl लेना है, और साथ में क्या लेना है? H2O। मीन्स यहां जो रिएक्शंस बच्चों होगी वो आपकी होगी स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन रिएक्शन। और लास्ट और फाइनल आपको ये बोल दे कि आपको 4H लेकर साथ में Na+C2H5OH लेके रिएक्शन करवानी है। मीन्स बच्चों यहां जो रिएक्शन होती है यहां होती है मेंडियस रिएक्शन, लेकिन यहां जो हाइड्रोलाइज होता है वो होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है जी। अब आपसे प्रोडक्ट पूछ ले तो आप क्या क्या बताएंगे प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला मुद्दा है। तो देखिएगा यहां CH3CH2Cl है, या KCN जो है बच्चों वो जो होता है उसकी नेचर जो होती है आपकी वो आयनिक होती है, तो ये टूट जाता है प्लस और माइनस में। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कुल मिला के बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड। CN को इसकी स्ट्रक्चर CN की टाइप से होती है, और प्लस में आपका बन गया KCl। ठीक है। अब यहाँ आपको मैंने कंडीशन बताई, आपके पास ये क्या बन गया? एथिल साइनाइड, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 1 2 3 क्या बोलेंगे? प्रोप बॉन्ड सिंगल है कार्बन कार्बन के बीच, तो N प्रोपेन नाइट्राइल क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और ज्यादा अच्छा लिखो तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल इसको लिखते हैं। अब आप जब इसका क्या करवाते हो? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो बच्चों, इट मींस इनके बीच के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो आपको बच्चों यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन CH3CH2C डबल बॉन्ड O
OH और साथ में मिलेगा बच्चों आपको NH4Cl। यहाँ पार्शियल जब हाइड्रोलाइसिस बच्चों आप करवाओगे तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एमाइड CH3 CH2C डबल बॉन्ड और ये आ गया आपका NH2। और यहाँ जब आप क्या करवाओगे पार्शियल रिडक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड मिल गया। और फाइनली एल्डिहाइड जब मिलेगा उसके साथ आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा अमोनिया। और लास्ट में आपने क्या करवाया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, नहीं है ये, इसको थोड़ा सही लिखें, कंप्लीट ये क्या है रिडक्शन है, ठीक है ना, इसलिए आपको बार बार कहता हूं लिखें तब ध्यान से लिखें, ये होता है कंप्लीट रिडक्शन। तो देखिएगा यहां आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा प्राइमरी एमीन, ठीक है, क्या मिलेगा प्राइमरी एमीन। यहां भी एक CH2 रहेगा CH2 NH2, ये मिल गया प्राइमरी। अब इनके नाम की यदि मैं बात करूं तो देखो नाम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 3 है तो क्या हो गया प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो गया N प्रोपेन और 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ई के बाद ओ आ गया तो ई हटा दे, नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। यहां 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो यहां भी वही काम सेम, प्रोप बॉन्ड सिंगल तो N प्रोपेन 1 एमाइड, या बोल सकते हैं प्रोपेन, ई के बाद ए आ गया इसलिए ई हट जाता है। यहाँ 1 2 3 प्रोपेन 1L, तो ये ई हट गया, नाम हो गया प्रोपेन 1L। और यहाँ 1 2 3 क्या हो गया प्रोपेन 1 एमीन, या मैं बोल सकता हूं बच्चों प्रोपेनेमीन। तो कुल मिला के आप ध्यान रखें कि एल्किल साइनाइड का आपको कभी फॉर्मेशन करने के लिए बोल दे तो आप याद रखें एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, आपको एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी रिएक्शन आपको एल्कोहलिक एसिड से करवानी है, आपके पास एल्किल साइनाइड बनेगा। एल्किल साइनाइड के आप 4 तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं, एक बार तो कंप्लीट हाइड्रोलाइज कराएंगे तो आपको मिलेगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको बच्चों मिलेगा एमाइड, आप यदि पार्शियल रिडक्शन कराओगे तब आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और यदि आप कंप्लीट रिडक्शन कराओगे यानी मेंडियस रिडक्शन कराओगे तब आपको मिलेगी प्राइमरी एमीन। तो इस टाइप से बच्चों हमने पहली रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, कौन सी सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड या प्रिपरेशन ऑफ एल्किल साइनाइड या फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल साइनाइड। नेक्स्ट जो अपने नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोस बच्चों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये बहुत सारी रिएक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है RBSC के जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसमें, और आप अपने घर पे रहें इस लॉकडाउन में और सेफ रहें और लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। और अपन ऐसा सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री को एकदम पूरे डिटेल से अपन लेके चले और कंप्लीट चैप्टर करवाने की मैं गारंटी लेता हूँ इस चैनल पे, चाहे आपका लॉकडाउन रहे चाहे लॉकडाउन नहीं रहे, अपन कंप्लीट सिलेबस। थोड़े दिन बाद 11th के स्टूडेंट्स भी और जुड़ जाएंगे, इसलिए मैं 11th वाले चैप्टर्स को एक बार रोक दिया है, उसके बाद हम भी कंटिन्यू उनको भी स्टार्ट कर देंगे। ओके बाय।